हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 15 है। इसमें एक विचार ले रहे हैं कि हर बार हमारा एक विचार जो 1 मिनट का या 2 मिनट का या 30 सेकंड का होता है कि जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने महान बनना हो तो उसको ये बात क्लियर कट अपने सब कॉन्शियस को बता देनी होगी कि वो जीवन में चाहता क्या है। दूसरा, उसको ये बात क्लियर कट बतानी होगी वो उसको कैसे चाहता है। यू हैव टू डिफाइन द टारगेट ऑफ योर लाइफ. You have to define the pathway on which you can achieve the target of your life. You can also define the deadline on which you can achieve the target or mission of your life. Fourth, you have to decide how you execute what you want in your life. आप जीवन में क्या चाहते हो, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, प्लानिंग के द्वारा करोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे, स्ट्रक्चर तरीके से करोगे, अनस्ट्रक्चर तरीके से करोगे, कैसे करोगे। आपका जो माइंड सेट है, किस माइंड सेट से चीजों को एग्जीक्यूट करोगे, एटीट्यूड क्या है। छठा पॉइंट यह है कि आप का बिलीफ सिस्टम, जिस चीज की तुम कर रहे हो चाहत, जिस चीज की तुम कर रहे हो चाहत, वो चीज आपके बिलीफ सिस्टम को फॉलो अप कर रही है, नहीं कर रही। सातवां पॉइंट है कि आपको लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ना है। और आठवें पॉइंट को हम जोड़ दें कि संकल्पबद्ध जीवन में अगर संकल्प की शक्ति अगर आप जानना चाहते हो, इस संसार में यदि आप संकल्प डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति हो, then you will achieve what you want in your life. यहां पे एक बात और भी कहेंगे कि अति, कहते हैं इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप अति करते हो तो वो ठीक नहीं है। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट इफ यू वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड यू हैव टू वायलेट दिस रूल। आपको ये नियम फॉलो अप करना ही होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड नहीं है, excess of everything is good. You have to change this belief system. क्योंकि इस संसार में यदि एक्सेस के माध्यम से कोई चीज प्राप्त करने का प्रयास आप करेंगे, हमने अपने टॉक में यह बताया कि आपको कोई चीज अगर प्राप्त करनी है तो आपको एक कैटेगरी के पायदान पे आना ही पड़ेगा। और अगर आपने वो सुनी है तो ठीक है, अदरवाइज यहां पे सुन ले कि एक कैटेगरी का मतलब है कि अनडिवाइडेड अटेंशन से किसी चीज को प्राप्त करना। बी कैटेगरी का मतलब है कि डिवाइडेड अटेंशन से किसी चीज को प्राप्त करना। और सी कैटेगरी का मतलब है कि ब्रोकन अटेंशन से, भाई कभी मन हुआ तो कर लिया, कभी नहीं किया। तो एक विचार और ले रहे हैं। हमारे को विचारों की सीरीज है, विचारों की सीरीज में अलग अलग विचार हमारे माइंड में आते हैं और हम बोलते हैं। इसलिए यहां पे हरिओम अनमोल वचन के टॉक में आपको विचार मिलेंगे, बहुत सारे विचारों की फिलॉसफी मिलेगी। कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति इस बात की चिंता ना करे कि उसके पास क्या होगा। इस संसार में व्यक्ति इस बात की चिंता ना करे कि उसके पास क्या होगा, बल्कि वो इस बात की चिंता करे कि वो उसको कंज्यूम कर ले। यदि इस संसार में हर चीज को भगवान ने एक्सपायरी डेट के साथ बनाया होता, हर चीज को, तो व्यक्ति के चीजों को जोड़ने की जो नेचर है वो ना होती। लेकिन इस संसार में ऐसा नहीं किया भगवान ने। हर चीज को जोड़ने के लिए भी टाइम दिया, जोड़ लो। व्यक्ति छोटा होता है तो खिलौनों को जोड़ता है, बड़ा होता है तो सामान को जोड़ता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो कहता सामान से कुछ नहीं होगा, पैसे की वैल्यू है, पैसे को जोड़ता है। फिर और बड़ा होता है तो कहता मैंने सामान जोड़ना शुरू किया, पैसा जोड़ना शुरू किया, लेकिन मैंने तो रिश्तेदारी जोड़ी ही नहीं।
मैंने तो अपना टाइम जो है सामान जोड़ने में, अपने पैसे इकट्ठे करने में लगा दिया, मेरे परिवार वाले मेरे से छूट गए। इट विल बी पॉसिबल। आपको जो संस्कार दिए जाएंगे उसकी वैल्यू आप देंगे। यदि आपके माता पिता कहते हैं कि आपके जीवन के लिए सामान की इंपॉर्टेंस है, तो लाइफ में आप सामान की इंपॉर्टेंस को ज्यादा देंगे। यदि आपके माता पिता कहते हैं पैसे की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो आप पैसे की इंपॉर्टेंस दोगे। यदि आपके माता पिता कहते हैं ना तो सामान की इंपॉर्टेंस है ना पैसे की इंपॉर्टेंस है, जो रिश्तेदारी है, जो आपस में को रिलेशन है, मिल बांट के खाना या बातचीत करना, टीवी देखना, इंजॉयमेंट करना जीवन की वास्तविकता है। भगवान ने किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट ना बनाने की वजह से क्या हुआ, चीजें व्यक्ति इकट्ठे करने लग गया, पैसे को इकट्ठा कर रहा है, सामान को इकट्ठा कर रहा है। इवन वो कहता है कि जो मेरा कंफर्ट जो होता है, इन्वायरमेंट है, उसको भी इकट्ठा कर लूं। वो इंजॉयमेंट का काम भी इकट्ठा करना चाहता है। वो कहता है अब मैं 30 साल काम करूंगा, 40 साल काम करूंगा, 60 साल की उम्र में इंजॉयमेंट करूंगा। अब जो चीज 30 साल की उम्र में इंजॉयमेंट के प्लेटफॉर्म पे है, वो 60 साल की उम्र में कैसे होगी? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि 30 साल की उम्र का जो काम है वो 60 साल की उम्र में करूंगा, तो क्या 60 साल की उम्र में वो उस शरीर से वो चीज का उपभोग कर पाएगा? इसलिए जीवन में एक फिलॉसफी ये भी कहती है कि जिस समय जो भी सर्कमस्टांस जीवन में हो, उसका उपभोग उसी समय कर लो, बाद में मौका मिले ना मिले। इसी तरह भगवान के जो दर्शन करने वाले हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि यदि बुढ़ापे में टाइम ना मिला कुछ करने का, तो अभी कर लो। एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है। इससे आप सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कहते हैं कि इस संसार में या तो गलती करे ना व्यक्ति, पर ऐसा संभव नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने गलती ना की हो। इसलिए कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आपने गलती क्यों की। कई व्यक्तियों को आदत होती है कि आपने गलती क्यों की। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती के जो चक्कर भी उसे गुजरे ना। गलती हर व्यक्ति करता है, लेकिन गलती को ऑन द स्पॉट मान लेने में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप अगर गलती ऑन द स्पॉट मान लोगे तो आपको और गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। एक विचार हमारे माइंड में आ गया, बड़ा जबरदस्त विचार है। वो ये है कि हर व्यक्ति ये सोचता है जब तक मैं परफेक्ट ना हो जाऊं, अपनी जानकारी को किसी को शेयर नहीं करूं। ये एक भ्रम पैदा किया हुआ है। हर व्यक्ति के मन में यह भ्रम है कि जब तक मैं सर्वश्रेष्ठ ना हो जाऊं, तब तक मैं अपनी जानकारी को शेयर नहीं करूंगा। अनाड़ी बन के मैं जानकारी शेयर नहीं करूंगा। डोंट वेट टू बी परफेक्ट। इस संसार में ना तो कोई व्यक्ति परफेक्ट बना है ना ही बनेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी परफेक्ट हो, थोड़े भी परफेक्ट हो, तो यू कैन शेयर योर नॉलेज। इस संसार में हर व्यक्ति ये विचार करता है कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन जाऊंगा तो कोई लोग मुझे ना अनाड़ी ना समझे। एक अगर बेवकूफ व्यक्ति समझदारी की बातें करता है तो लोग कहते हैं पागल है। एक बेवकूफ व्यक्ति अगर समझदारी की बातें करता है तो लोग कहते हैं वो पागल है। क्यों? लेकिन अब वो समझदारी की बातें करते 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 वो समझदार हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। एक विचार लास्ट आ रहा है, ऐसी कोई भी स्किल जो आपके जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है, ऑलवेज ट्राई टू शार्प इट। अगर किसी व्यक्ति को बोलने से पैसे मिलते हैं, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसी कोई भी स्किल इस संसार में किसी व्यक्ति के पास भी अगर कोई ऐसी स्किल है जिससे उसके जीवन निर्वाह में हेल्प होती है, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। इस संसार में जो भी स्किल हार्ड स्किल के रूप में भगवान ने आपको दी है, आपको उसको शार्प करना है और भगवान का धन्यवाद करना है कि हे भगवान, बड़ी कृपा आपकी कि आपकी कृपा से ये हार्ड स्किल मुझे मिली। यदि आप रोज भगवान का जो चीज़ भगवान ने आपको हार्ड स्किल के रूप में दी है धन्यवाद करेंगे,
तो ये जो अहंकार का बीज है वो आपके मन में फूट सकता तो है, लेकिन अगर आपने ये बोल दिया भगवान को कि भगवान विशेष कृपा, तो वो अहंकार जो है आगे बढ़ेगा नहीं। इसी बात से आज की बात को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। और विचार करते हैं कि आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए जो चीज़ भगवान ने आपको स्किल के रूप में दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 15 है। इसमें एक विचार ले रहे हैं कि हर बार हमारा एक विचार जो 1 मिनट का या 2 मिनट का या 30 सेकंड का होता है कि जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने महान बनना हो तो उसको ये बात क्लियर कट अपने सब कॉन्शियस को बता देनी होगी कि वो जीवन में चाहता क्या है। दूसरा, उसको ये बात क्लियर कट बतानी होगी वो उसको कैसे चाहता है। यू हैव टू डिफाइन द टारगेट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू डिफाइन द पाथवे ऑन विच यू कैन achieve the target of your life. You can also define the deadline on which you can achieve the target or mission of your life. Fourth, you have to decide how you execute what you want in your life. आप जीवन में क्या चाहते हो, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, प्लानिंग के द्वारा करोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे, स्ट्रक्चर तरीके से करोगे, अनस्ट्रक्चर तरीके से करोगे, कैसे करोगे। आपका जो माइंड सेट है, किस माइंड सेट से चीजों को एग्जीक्यूट करोगे, एटीट्यूड क्या है। छठा पॉइंट यह है कि आप का बिलीफ सिस्टम, जिस चीज की तुम कर रहे हो चाहत, जिस चीज की तुम कर रहे हो चाहत, वो चीज आपके बिलीफ सिस्टम को फॉलो अप कर रही है, नहीं कर रही। सातवां पॉइंट है कि आपको लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ना है। और आठवें पॉइंट को हम जोड़ दें कि संकल्पबद्ध जीवन में, अगर संकल्प की शक्ति अगर आप जानना चाहते हो इस संसार में, यदि आप संकल्प डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति हो, देन यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। यहां पे एक बात और भी कहेंगे कि अति, कहते हैं इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप अति करते हो तो वो ठीक नहीं है। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट इफ यू वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस